गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो का कंटेंट है परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर बेसिक प्लस एक्सरसाइज 7.6 एलिमेंट बुक है भाई मेरे पास। तो उसमें से एक्सरसाइज कर लेते हैं। और अब तक का जो सफर रहा है बच्चों परमुटेशन कॉम्बिनेशन का प्रीवियस वीडियोस में, उसमें हमने क्या किया। सबसे पहले किया फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग से क्वेश्चंस को सोल्व करना। सेकंड हमने किया फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करना प्रोडक्ट को, कॉन्जेक्टिव नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट को। और नेक्स्ट हमने किया बच्चों परमुटेशन विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, यानी कि NPR के फार्मूले से, जो कि होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। और नेक्स्ट किया बच्चों हमने परमुटेशन विद रेस्ट्रिक्शन, यानी कि रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन, जिसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन दी जाए कि भाई p पर्टिकुलर थिंग्स इकट्ठी आ जाए, नो टू थिंग्स आउट ऑफ p थिंग्स आर कम टुगेदर, इस तरह के कुछ रेस्ट्रिक्शन थे उसमें, वो किया हमने। नेक्स्ट किया बच्चों रिपीटेड परमुटेशन, यानी कि अगर आपके पास n डिफरेंट थिंग्स है, r प्लेसेस पर अरेंज करनी है आपने, वो r प्लेसेस पर, तो फर्स्ट प्लेस पर n की n थिंग प्लेस की जा सकती है, नेक्स्ट पर n, नेक्स्ट पर n एंड सो ऑन, इस तरीके से। और अब स्टार्ट किया हमने सर्कुलर परमुटेशन। तो सर्कुलर परमुटेशन में क्या है बच्चों, देखो अब तक जो काम किया था हमने, चीजों को लाइन पर अरेंज किया था ऐसे कि भाई अगर आपके पास 5 स्टूडेंट हैं तो उनको एक लाइन पर कैसे अरेंज किया जा सकता है 5 फैक्टोरियल से। अगर आपके पास 6 स्टूडेंट हैं तो 6 स्टूडेंट को लाइन पर कैसे अरेंज कर सकते हैं 6 फैक्टोरियल से। परमुटेशन से कर लीजिए और चाहे फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग से कर लीजिए। फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग से कैसे करेंगे, देखो इस प्लेस को फिल करने के अपने पास 5 तरीके हो गए। अगर 5 स्टूडेंट हैं तो अब एक स्टूडेंट हमने यूज कर लिया, कहीं पर रख दिया वो, तो फिर रिमेनिंग इस प्लेस को फिल करने के 4 तरीके हो गए, फिर इसको फिल करने के 3 हो गए, इसको फिल करने के 2 हो गए, इसको फिल करने का 1 हो गया। ठीक है ना। तो बच्चों इस तरीके से हमने लाइन पर चीजों को अरेंज किया था डिस्टिंक्ट थिंग्स को। अगर सेम थिंग होंगी सारी, यानी कि अगर 5 बॉल हैं जैसे एक जैसी हैं सारी, साइज में भी और कलर में भी 5 बॉल एक जैसी हैं, तो एक लाइन पर अरेंज करने का केवल एक ही तरीका बच्चों, इनको ऐसे रख दिया गया। ठीक है ना। एक से ज्यादा तरीके तब होंगे, यानी कि n फैक्टोरियल मेथड तब होंगे बच्चों जब क्या होगा, ये n डिफरेंट थिंग्स होंगी। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं सर्कुलर परमुटेशन की। तो सर्कुलर परमुटेशन में क्या है बच्चों, यानी कि चीजों को एक सर्कल पर अरेंज करना। जैसे कि कई बंदे हैं उनको एक सर्कुलर टेबल पर अरेंज करना, इस तरीके से। सर्कुलर अरेंजमेंट के भी एग्जांपल डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होते हैं भाई। जैसे कि सर्कल पर अगर आपने अरेंज करना है चीजों को, तो बच्चों सर्कल का ना इनिशियल पॉइंट होता और ना टर्मिनल पॉइंट होता। एक लाइन पर अरेंज करोगे तो आप उसका इनिशियल पॉइंट भी होता है, टर्मिनल पॉइंट भी होता है। ठीक है ना। जबकि सर्कल में ऐसा नहीं है। तो करेंगे क्या फिर, सबसे पहले एक प्लेस को फिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मान लो आपके पास n कैंडिडेट थे, n डिफरेंट कैंडिडेट डिफरेंट ही होंगे। ठीक है ना। n डिफरेंट थिंग्स है जैसे आपके पास, उनको आपने सर्कल पर अरेंज करना है, तो एक प्लेस को फिक्स कर लेंगे हम। एक प्लेस को फिक्स करके अब इधर से या इधर से अरेंजमेंट करेंगे, तो n-1 जो थिंग्स बच गई उनका अरेंजमेंट करेंगे, वो होगा n-1 फैक्टोरियल। यानी कि चीजों को अगर लाइन पर अरेंज करना है n डिफरेंट थिंग्स को, तो आंसर आ जाएगा n फैक्टोरियल। और एक सर्कल पर अरेंज करना है तो आंसर आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल। ठीक है ना। अब आपने ये बात याद रखनी है कि अगर लाइन पर अरेंज करना है तो जितने भी कैंडिडेट होंगे, जितनी भी थिंग्स होंगी, उसके साथ ही फैक्टोरियल लगा दीजिए। और अगर एक सर्कल पर अरेंज करना है तो n में से कोई एक बंदा यहाँ पर फिक्स कर देंगे और बाकी के अरेंजमेंट कर देंगे n-1 फैक्टोरियल के। n-1 थिंग्स के अरेंजमेंट करेंगे जो कि होंगे n-1 फैक्टोरियल से। अब इसमें एक फंडा और है बच्चों, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर एक जैसा हो वहां पर, ठीक है ना, वो कैसे हो सकता है, जैसे गार्लैंड में बीड्स डालते हैं हम,
तो उसमें क्लॉकवाइज डालें या एंटी क्लॉकवाइज डालें, डालने के बाद तो एक जैसी दिखाई देगी। आप चाहे इधर से डालना शुरू कर दें इसमें, ठीक है ना, और चाहे दूसरी तरफ से डालना शुरू कर दें। जैसे इसके अंदर बीट्स डालें हम, इसके अंदर बीट्स डालने हमने जैसे मोती इसके अंदर, तो इधर से डालना शुरू कर दें या इधर से डालना शुरू कर दें। डालने के बाद तो आपको आधे पे दिखाई देंगे, ठीक है ना। ये नहीं कि भाई इस तरफ से डाले तो अलग दिखाई देगा, फिर दूसरी बारी में इस तरफ से डाले तो अलग दिखाई देगा, ठीक है ना। केवल रिलेटिव पोजीशन की बात रहेगी ना। तो इसके तरीके कितने हो जाएंगे बच्चों, आधे, अगर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का फंडा नहीं होगा तो वहां पर। तो ये इस तरह का फंडा किस में होगा, जैसे इस तरह के गार्डेंस में बीट्स डालने हैं, ठीक है ना, और कैंडिडेट को अरेंज करना है, तो उसमें बोला जाएगा कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों सेम वे हैं, यानी कि दोनों डिफरेंट नहीं हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज की। तो उसमें भी क्या आ जाएगा आंसर, n-1 फैक्टोरियल बाई 2। और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का फंडा होगा अगर, यानी कि उसको कंसीडर किया जाएगा, तो आंसर ये रहेगा। इनके दो ही आंसर रहेंगे, या तो ये और या ये। और लाइन पर आपने पहले अरेंजमेंट कर लिया, ठीक है ना, n फैक्टोरियल अगर n थिंग्स है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट बच्चों देखो एक्सरसाइज देख लीजिए आप 7.6 एलिमेंट बुक से। इन हाउ मैनी वेज कैन 8 स्टूडेंट बी अरेंज्ड इन ए लाइन इन ए सर्कल ऑन ए सर्कल। सेकंड स्टेटमेंट देख लीजिए बच्चों, ठीक है ना, सेकंड स्टेटमेंट। और भाई थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 इक्वेशन है बच्चों इसमें, पांचों की स्टेटमेंट देख लीजिए, मैं सोल्व कर देता हूँ इन सभी को, ठीक है ना। एलिमेंट बुक है मेरे पास, एलिमेंट बुक की स्टेटमेंट है बच्चों ये। नेक्स्ट बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो 8 स्टूडेंट है भाई, इनको एक लाइन पर अरेंज करना है, तो बच्चों आंसर आ जाएगा आपका 8 फैक्टोरियल। कैलकुलेट कर लेना, 7 फैक्टोरियल होता है 5040, और 8 फैक्टोरियल हो जाएगा 40,320, ठीक है ना। 8 से और मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो भाई अब एक सर्कल पर अरेंज करना है, तो सर्कल पर पहले एक स्टूडेंट को फिक्स करना पड़ेगा 8 में से, तो एक स्टूडेंट हट जाएगा यहाँ से, तो रिमेनिंग स्टूडेंट को अरेंज करेंगे अब इस सर्कल के ऊपर। 7 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा, यानी कि 5040। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, राउंड टेबल पर 5 मेन एंड 4 वुमेन को अरेंज करना है। ऐसे अरेंज करना है कि कोई भी नो 2 वुमेन्स आर सीट टुगेदर। तो भाई सबसे पहले हम अरेंजमेंट करेंगे मैन का, क्योंकि वुमेन को इकट्ठा नहीं होने देना, कोई भी 2 वुमेन को। तो मैन है बच्चों यहाँ पर 5, तो एक को पहले फिक्स करना पड़ेगा, और बचे हुए 4 को अरेंजमेंट करेंगे। तो मैन को अरेंज करने का, यानी कि 5 मैन को अरेंज करने का सर्कुलर टेबल पर ये तरीका हो गया, ठीक है ना। अब ये जो स्पेस है इनके बीच में एक एक, ये वुमेन के लिए क्या है, सेफ बिल्कुल। यहाँ पर अगर हम वुमेन को अरेंज करेंगे यहाँ पर इन प्लेसेस पर, तो कोई भी वुमेन इकट्ठी नहीं होने पाएगी, यानी कि प्लेस कितने हो गए बच्चों, 5। देखो 2 4 और 5, और वुमेन भी कितनी है, वुमेन है यहाँ पर 4, तो आंसर आ जाएगा 5p4, ठीक है ना। 4 फैक्टोरियल होता है 24, 5 फैक्टोरियल होता है 120, और मल्टीप्लाई करेंगे 0, 24 2 जा 48, और 24 1 जा 24 प्लस 4 यानी कि 28, तो आंसर आ जाएगा आपका 2880। नेक्स्ट बच्चों, कैबिनेट मिनिस्टर हैं 11, एजुकेशन और रेवेन्यू मिनिस्टर इकट्ठे अरेंज करने हैं हमने राउंड टेबल के ऊपर। ऐसे अरेंजमेंट करना है कि एजुकेशन और रेवेन्यू मिनिस्टर इकट्ठे हो जाएं अरेंज। तो बच्चों टोटल 11 मिनिस्टर हैं अगर, तो इनमें से अगर मैं 2 को हटा दूं, यानी कि एजुकेशन और रेवेन्यू को इकट्ठा कर दूं अगर, तो अब अपने पास यहाँ पर हो जाएंगे कितने मिनिस्टर, यानी कि 11 में से 2 हटा दूं तो 9 बच जाएंगे बच्चों, 9, ठीक है ना। और एक ये हो गया, तो टोटल 10 मिनिस्टर को अरेंज करना हमने, ठीक है ना। एक तो रेवेन्यू और एजुकेशन को ब्लॉक मिनिस्टर मान लिया एक, और बाकी के बच गए 9, तो 9 और 1 10 मिनिस्टर को अरेंज करना है। तो उनमें सबसे पहले एक मिनिस्टर को पहले अरेंज करना पड़ेगा, बचे हुए 9 को अरेंजमेंट करने के तरीके हो गए ये। अब साथ में बच्चों एजुकेशन और रेवेन्यू आपस में अगर प्लेस इंटरचेंज करेंगे तो 2 मेथड इनके हो जाएंगे, ठीक है ना।
तो ये आंसर आ जाएगा आपका 8 फैक्टोरियल होता है 40320 और 9 से और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 9, उसके बाद 18, 27 प्लस 128 और 9 4 जा 36 और 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 0, 16, 17, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 प्लस 1 7 यानी कि 72, 57 एंड 60। तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों आपका ये। नेक्स्ट बच्चों फोर्थ क्वेश्चन, 8 प्राइम मिनिस्टर को राउंड टेबल पर अरेंज करना है और ऐसे अरेंज करना है कि भाई इंडियन और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इकट्ठे ना बैठे, ठीक है ना। तो भाई दो मेथड से कर सकते हैं हम। सबसे पहले टोटल अरेंजमेंट जो हो जाएंगे 7 फैक्टोरियल, उनमें से वो माइनस कर देते हैं जिसमें इंडियन और पाकिस्तानी इकट्ठे बैठते हैं, यानी कि इंडियन और पाकिस्तानी को एक ब्लॉक मिनिस्टर बनाकर प्राइम मिनिस्टर, और बच गए आपके पास 6 और 6 प्लस 1 7 ये हो गया। तो 7 को अरेंज करने का तरीका, एक को पहले फिक्स करना पड़ेगा 6 फैक्टोरियल, साथ में इंडियन और पाकिस्तानी आपस में प्लेस चेंज कर सकते हैं, उसके लिए 2 फैक्टोरियल। तो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल में ब्रेक कर देंगे इसको और 6 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लेंगे तो बच जाएगा 7 माइनस 2 यानी कि 5 इंटू 120, 720 बच्चों 6 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3600, ठीक है ना। नेक्स्ट मेथड है इंडियन और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को अलग करके, ये इंडियन ये पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को अलग करके बाकी को अरेंज कर देते हैं। तो बाकी के 6 बच गए प्राइम मिनिस्टर, तो 6 प्राइम मिनिस्टर को अरेंज करेंगे तो एक को पहले फिक्स करना पड़ेगा वही, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, तो इनके 6 प्राइम मिनिस्टर को अरेंज करना है तो पहले किसी एक को फिक्स करना पड़ेगा। बच गए 5, तो 5 को अरेंज करने का तरीका हो गया 5 फैक्टोरियल। अब इनके बीच में जो एक एक जगह है यहाँ पर हम कोई भी एक प्राइम मिनिस्टर फिक्स कर सकते हैं, यानी कि इंडियन और पाकिस्तानी को फिक्स कर सकते हैं ताकि वो इकट्ठे ना बैठने पाए। तो स्पेस बच गए यहाँ पर 6, देखो 1 2 3 4 5 6 प्लेस हो गए और 2 प्राइम मिनिस्टर हो गए तो 6p2 आ जाएगा आंसर। 5 फैक्टोरियल होता है बच्चों 120 और 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 2 यानी कि 4 फैक्टोरियल। तो इसको ब्रेक कर देते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया 120 इंटू 30, ठीक है ना 3600। तो सेम आंसर आएगा, किसी भी मेथड से निकाल सकते हो आप। नेक्स्ट आइडेंटिकल ब्लू बॉल है, 4 आइडेंटिकल रेड बॉल है, 5 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल है 3, इनको एक लाइन पर अरेंज करना है। तो टोटल होगी बच्चों 12 फैक्टोरियल, लाइन पर अरेंज करेंगे तो आप, और नीचे रिपीटेशन आ जाएगा 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। अब एक राउंड टेबल पर यानी कि सर्कल पर अरेंज करना है इनको हमने। तो सर्कल पर अरेंज करेंगे तो टोटल कितनी है 12 में से एक को फिक्स करना पड़ेगा, बच गई कितनी 11, तो 11 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो बच्चों एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। भाई कोई प्रॉब्लम आती है आपको इससे रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो बेटा।